एक गालीबाज यूट्यूबर जो समझता है कि सरकार और सरकारी तंत्र उसी के हाथ में है, वो अब मुश्किल में पड़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर हुए जूता फेंकने के प्रयास की घटना के बाद इस पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर अजित भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जो यूट्यूबर अब तक सिस्टम और सरकार की धौंस दिखा रहा था, अब गैर बीजेपी शासित राज्यों खासकर पंजाब और बेंगलुरु में कड़े एक्शन के बाद उसकी बौखलाहट साफ साफ दिखाई देने लगी है। जिसे ये अपना समझ रहा था, उसी की पार्टी के लोगों ने इससे मुंह मोड़ ली। जानिए पूरा मामला। यह पूरा मामला 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका खारिज होने के बाद शुरू हुआ था। सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया था। बेंच ने इसे पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका बताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उन्हीं से प्रार्थना करें। सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद कुछ हिंदू संगठन और अजित भारती जैसे यूट्यूबर भड़क गए। अजित भारती ने सीजेआई के लिए अपशब्द कहे, उन पर थूकने और जान से मारने की बात कही और जूता फेंकने की घटना को अभी आरंभ बताया, जिसके बाद सबसे पहले नोएडा पुलिस ने उस गालीबाज और घटिया यूट्यूबर को तलब किया, पूछताछ की और आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट कराकर छोड़ दिया। इस दौरान अजित भारती ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सरकार भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा है, जिससे यह साफ भी हो गया था कि गालीबाज अजित भारती को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, जो कि दिखा भी था। जब यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था अजित भारती को, तो उसे छुड़ाने के लिए बीजेपी प्रवक्ता पहुंच गए थे, लेकिन अब ना तो बीजेपी का संरक्षण ही इसके लिए काम आ रहा है और ना ही उसकी सफाई। मोदी के नाम पर उछलने वाला यह शख्स अब मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन मोदी जी कान में रुई डालकर सो गए हैं। भक्त को उल्टा लटका के छोड़ दिया है उन्होंने। अब आप कहेंगे कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों, सीजेआई को गाली देने के मामले में पंजाब पुलिस ने अजित भारती समेत सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर 12 से अधिक एफआईआर दर्ज की है। इसमें एससी और एसटी अधिनियम की 3 गैर जमानती धाराएं जैसे 31R, 31S और 31U शामिल हैं। इन धाराओं में 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इसी तरह के एफआईआर बेंगलुरु में भी दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने भी अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ की शिकायत पर सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर और अभद्र टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर अजित भारती समेत कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन अब पंजाब और बेंगलुरु में सख्त कार्रवाई के बाद अजित भारती पूरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी सारी धौंस निकल जो गई है। तभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी को टैग करना पड़ रहा है अजित भारती को, और नहीं तो क्या। अजित भारती ने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन अजित भारती, सुनो, कानून से ऊपर तो देश के राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, तो फिर मोदी जी क्या चीज हैं? नहीं बच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे।